तो पब्लिक फिगर के लिए ये साल कैसे रहने वाला है? पॉलिटिशियन हो गए, हमारे सेलिब्रिटीज हो गए। अगर हम खास लोगों के नाम लेके बताएं तो मोदी जी के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइम है, योगी जी के लिए न्यूट्रल टाइम है, राहुल गांधी जी के लिए अच्छा टाइम नहीं है इस समय। एक्टर्स की तरफ जाएं तो इस समय अक्षय कुमार के लिए टाइम बहुत कुछ ना कुछ नहीं है, बुरा है। इस समय कुछ ना कुछ उनको हेल्थ इश्यूज या फाइनेंशियल इश्यूज आ सकते हैं। फाइनेंशियल इश्यूज। हाँ, और शाहरुख खान के लिए इस समय फाइनेंशियल बहुत ही अच्छा है। जरूरी नहीं है कि उनकी पिक्चरें ही आए, किसी भी तरह से वो फाइनेंस उनको गेन होगा। सलमान खान के लिए हेल्थ एंड फाइनेंस दोनों में उनको लॉसेस होंगे। और ऐसे अलग अलग कई सारे पर्सनालिटीज के अलग अलग पर्सनल ईयर के अकॉर्डिंग उनके इफेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। वॉर्स वगैरह होंगे तो क्या वो इंडिया में भी होंगे? जो कितनी जगह युद्ध हो रहे हैं, इंडिया भी उस स्थिति में पहुंच सकता है। नया साल आता है तो स्टॉक मार्केट वाले लोग अपना एक वो लेके चलते हैं कि इस साल हम बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाएंगे। तो आपको क्या लगता है कि स्टॉक मार्केट भी अच्छा रहेगा इस बार? मार्केट में कुछ ना कुछ बड़े करेक्शंस भी होंगे, एक इकोनॉमिक क्राइसिस भी आ सकती है। नमस्कार, वास्तुबिन में रुचि में आपका स्वागत है। आज है हमारे साथ रुचि मैम और उनसे हम पूछेंगे कि 2025 में जो आने वाला समय है वो किस प्रकार से आपका जाने वाला है, ओवरऑल वर्ल्ड वाइड कैसा रहने वाला है, इंडिया के लिए कैसा रहने वाला है और आप सभी के लिए कैसा रहने वाला है। ये पूरी न्यूमरोलॉजिकल प्रेडिक्शंस हम उनसे पूछेंगे और जानेंगे आपके सभी सवालों के जवाब। तो रुचि मैम वास्तु एक्सपर्ट है, न्यूमरोलॉजिस्ट है और एनालिस्ट, और इन तीनों फील्ड में उनको महारत हासिल है। तीनों फील्ड में उन्होंने बहुत सारे लोगों की मदद करी है। तो आज हम उनसे जानेंगे कि उनकी न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग जो प्रेडिक्शन है वो 2025 में कैसे रहने वाली है। तो मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आप वर्ल्ड वाइड बता दीजिए कि वर्ल्ड वाइड 2025 कैसा रहने वाला है। जैसे कि आपको पता ही है कि 2025 में हम सब लोग आगे अग्रसर हो रहे हैं। 2025 जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट साल है, ये बहुत ही संवेदनशील कह सकते हैं, ये बहुत ही एनर्जी से भरा हुआ साल आ रहा है। कि जैसे आप जानते हो कि 2025 अगर जुड़ेगा तो 9 नंबर पे आता है। 9 नंबर हम मार्स का नंबर कहते हैं। हम न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग हम इसको कह रहे हैं कि ये मंगल का साल आ रहा है और मंगल बहुत ही एनर्जी से भरा हुआ होता है। ये सभी लोगों में एनर्जी भरेगा, पूरे वर्ल्ड वाइड काफी एनर्जी के आपको एग्जाम्पल्स देखने को मिलेंगे। वो कुछ पॉजिटिव हो सकते हैं, कुछ निगेटिव हो सकते हैं। मार्केट में कुछ ना कुछ करेक्शंस, बड़े करेक्शंस भी होंगे, एक इकोनॉमिक क्राइसिस भी आ सकती है, लेकिन उसके बाद एक स्टेबिलिटी भी आएगी और इंडिया की इकोनॉमी अच्छी रहेगी। इंडिया की इकोनॉमी अच्छी रहेगी। तो जैसे आपने बोला कि वॉर्स वगैरह होंगे तो क्या वो इंडिया में भी होंगे? देखिए, टाइम तो सबके लिए लगभग एक जैसा ही आ रहा है। वर्ल्ड वाइड ये ज्यादा दिखा रहा है कि जैसे अभी आप देख ही रहे हो कितनी जगह युद्ध हो रहे हैं, तो इंडिया भी उस स्थिति में पहुंच सकता है, लेकिन सबसे कम इफेक्ट्स इनका इंडिया पे आएगा। इंडिया के लिए ये अच्छा है अगला साल। तो इंडिया में कम वॉर्स होंगे मतलब, और इकोनॉमी ज्यादा अच्छी रहेगी। हाँ। जैसे नया साल आता है तो स्टॉक मार्केट वाले लोग अपना एक वो लेके चलते हैं कि इस साल हम बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाएंगे। आपको क्या लगता है कि स्टॉक मार्केट भी अच्छा रहेगा इस बार? मेरे हिसाब से इसमें भी तेजी आपको देखने को मिलेगी, मार्केट भी हाई जाएगा। सब चीज जो भी आपके मंगल से रिलेटेड चीजें हैं, शेयर मार्केट बढ़ेगा एनर्जी से। तो हमें इसमें जो भी जमीन से रिलेटेड बिजनेस हैं वो बूम पे जाएंगे, रियल एस्टेट वाले बिजनेस बूम पे जाएंगे, गोल्ड आपका बहुत महंगा होगा। तो स्टॉक मार्केट वाले गोल्ड की तरफ जा सकते हैं अगर आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है। तो जैसे कि 2025 में इतने सारे वॉर्स रहने वाले और इतना सारा डिजास्टर आपने बोला अभी, तो इंडिया कैसे इन सब चीजों से उभर के अपनी इकोनॉमी पे काम करेगा और कैसे इकोनॉमी हमारी स्टेबल रहने वाली है? इंडिया को मैंने इसलिए कहा कि उसके लिए अच्छा रहेगा अगला साल, क्योंकि उसका पर्सनल ईयर 5 आ रहा है। 5 हमारे बिजनेस का नंबर है, हमारे फाइनेंशियल स्ट्रांगनेस का नंबर है। तो अगर 5 नंबर है तो हमारे यहाँ पे बिजनेस ग्रो होगा, नए नए स्टार्टअप्स जो होंगे वो हमारे ग्रो करेंगे, और बहुत सारी ऐसी योजनाएं भी आपको देखने को मिलेगी जिसमें सरकार हेल्प करेगी, और इसलिए हमारा इंडिया का फाइनेंशियल ईयर सही रहेगा अपने पर्सनल ईयर की वजह से। आपने पर्सनल ईयर कैसे निकाला 2025 का? पर्सनल ईयर हमारा हर किसी का हर साल एक पर्सनल ईयर निकलता है। तो जब जो उसकी डेट ऑफ बर्थ होती है तो डेट प्लस मंथ और जो करंट ईयर होता है उसको हम टोटल करते हैं। तो हमारे इंडिया का डेट ऑफ बर्थ क्या है कि 15 अगस्त 1947 में हुआ था। तो हम 15 प्लस अगस्त का 8 नंबर प्लस अभी हमारा जो आने वाला है 2025, इनको सबको टोटल करोगे तो 23 पे आएगा, और 23 मतलब
उसको फिर सिंगल डिजिट पे लेके जाएंगे तो 5 आएगा। तो 5 उसका पर्सनल ईयर हुआ। इसी तरह आप लोग भी अपना पर्सनल ईयर निकाल सकते हैं और हर साल का पर्सनल ईयर अलग अलग निकलता है, उसके अकॉर्डिंग उसके अपने अपने अलग अलग इफेक्ट्स आपको देखने को मिलते हैं। तो जैसे मेरा भी पर्सनल ईयर 5 है, तो आप मेरे लिए भी कुछ बता दीजिए। 5 नंबर एक बिजनेस का नंबर है, ये फाइनेंस का नंबर है, दूसरा एक कम्युनिकेशन का नंबर है। तो इससे रिलेटेड जितनी भी चीजें आ रही हैं, आपका माइंड जो है बिजनेस की तरफ जाएगा, या आप बोलने में अगर आपका कम्युनिकेशन अच्छा है, आपकी बिजनेस इंटेलिजेंस बढ़ेगी, आप कैसे पैसे कमाएं, कहाँ से कमाएं और कैसे बचाएं, इसमें आपका ज्यादा फोकस रहेगा। या आपकी ट्रेवलिंग भी बढ़ सकती है, अगर आप कहीं बाहर जाना चाहें, चाहे एजुकेशन के पर्पज से, चाहे आप बिजनेस के पर्पज से, उसमें आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलेगा। इस साल अच्छा साल आ रहा है। मतलब मैं फॉरेन भी जा सकती हूँ? बिल्कुल जा सकती हैं। और जैसे फाइनेंशियली तरीके से देखा जाए तो हमें इस साल खर्चे कम करने चाहिए या क्या करना चाहिए? ये साल खर्चों से आप रिलेट नहीं कर सकते। एक्चुअली क्या है ना, ये साल हमारे से 9 नंबर पे आ रहा है ना, तो 9 मतलब एंडिंग, ये रिजल्ट का साल होता है। पिछले जितने भी साल में या लास्ट ईयर हमने कहा था ना शनि का साल है, तो सारे कर्मों को देख रहा है वो। तो ये जितने भी जैसे भी उन कर्मों का रिजल्ट आपको इस साल देखने को मिलेगा। अपने लास्ट ईयर और उससे पहले जैसे भी अगर अच्छे कर्म किए हैं तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, यदि आपने कुछ गलत कर्म किए हैं तो उसको गलत भी देखने को मिलेगा। ये एंडिंग का साल है, ये इस साल आपको सारा रिजल्ट मिलेगा और नेक्स्ट ईयर जब आएगा तो आपका एक न्यू बिगनिंग का ईयर आएगा, उसके लिए अलग प्रेडिक्शंस होंगी। तो पब्लिक फिगर के लिए ये साल कैसे रहने वाला है? जैसे पॉलिटिशियन हो गए, हमारे सेलिब्रिटीज हो गए, उनके लिए ये साल कैसा रहेगा? वैसे तो सबका अपना अपने पर्सनल ईयर का इफेक्ट तो उनके ऊपर आएगा ही आएगा। अगर हम खास लोगों के नाम लेके बताएं तो जैसे हम कह सकते हैं कि मोदी जी के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइम है, और योगी जी के लिए एक न्यूट्रल टाइम है, और भी बहुत सारे, राहुल गांधी जी के लिए भी एक अच्छा टाइम नहीं है इस समय। और अगर हम किसी एक्ट्रेस की तरफ जाएं तो इस समय अक्षय कुमार के लिए टाइम बहुत ही क्रूशियल, मतलब कुछ ना अच्छा। कुछ नहीं है, बुरा है। इस समय कुछ ना कुछ उनको हेल्थ इश्यूज या फाइनेंशियल इश्यूज आ सकते हैं। और शाहरुख खान के लिए इस समय फाइनेंशियल बहुत ही अच्छा है। जरूरी नहीं है कि उनकी पिक्चरें ही आए, किसी भी तरह से वो फाइनेंस उनको गेन होगा। सलमान खान के लिए हेल्थ एंड फाइनेंस दोनों में उनको लॉसेस होंगे। और ऐसे अलग अलग कई सारे पर्सनालिटीज के अलग अलग पर्सनल ईयर के अकॉर्डिंग उनके इफेक्ट्स उनको आपको देखने को मिलेंगे। वैसे तो आप सभी लोगों ने बहुत सारे पॉडकास्ट देख लिए होंगे अभी तक कि 2025 आपके लिए कैसे रहने वाला है एज पर योर डेट ऑफ बर्थ। लेकिन आज हम जो बात करने वाले हैं वो होंगे कि आप सब लोग क्या कर सकते हैं कि आने वाली जो 2025 में प्रॉब्लम्स है उनसे आप कैसे बाहर निकल सकते हैं और किस तरीके से अपना साल आप अच्छे से बिता सकते हैं। तो हम 1 to 9 सारे के सारे मूलांक को कवर करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मूलांक नंबर 1 के लिए कि उनके लिए ऐसी क्या रेमेडीज और ऐसे क्या रिचुअल्स हैं जो उनको करना चाहिए ताकि उनका साल अच्छे से बीते। 1 नंबर जिनका भी मूलांक है उनके लिए अगला साल बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि 9 और 1 बहुत ही अच्छे मित्र होते हैं। तो इसलिए उनको जो भी नया काम अगर बिजनेस में है तो वो शुरू करना चाहें तो शुरू कर सकते हैं। अगर स्टूडेंट हैं तो वो पढ़ाई में उनके लिए बहुत सही समय है। कोई भी अगर आप रिसर्च वर्क करना चाह रहे हैं, कहीं बाहर जाके पढ़ना चाह रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। अगर आप वुमेन हैं, आपको अपनी हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा और कम्युनिकेशन गैप कहीं ना हो। आप कुछ भी आपको बात करनी है, कहीं करनी है, चाहे आप अपने ऑफिस में बात करनी हो चाहे घर में, तो वहाँ पे कम्युनिकेशन गैप ना आने दें। और अगर आप जॉब में हैं तो वहाँ पे भी आपको आर्गुमेंट नेचर से थोड़ा सा बचना पड़ेगा, क्योंकि 1 नंबर वाले थोड़ा आर्गुमेंटेड नेचर के होते हैं, तो इसमें आपको क्लियर करनी है। और एज अ वास्तु एक्सपर्ट मैं आपको कहूंगी, आप लोग अपने घर में अपने ईस्ट डायरेक्शन को एकदम क्लटर फ्री करिए और अपने साउथ डायरेक्शन को, इन 2 डायरेक्शन को बिल्कुल क्लटर फ्री करिए। वैसे तो आपको सारा घर ही क्लटर फ्री रखना चाहिए, लेकिन इन 2 डायरेक्शन को फोकस जरूर करिए, तो आपको बहुत ही अच्छे बेनिफिट्स मिलेंगे। 1 नंबर वालों को स्पेशली अगले साल अपनी फिटनेस पे बहुत ध्यान रखना है और पंक्चुअल रहना है, ये उनके लिए रेमेडी है। उनका साल बहुत अच्छा जाएगा। तो ये थी 1 नंबर मूलांक वालों के लिए कि उनको क्या रिचुअल करनी चाहिए और क्या क्या चीज़ें हैं जो उनको अवॉइड करनी चाहिए या करनी चाहिए। तो अब हम बढ़ते हैं मूलांक नंबर 2 की तरफ और जानते हैं उनके साल की प्रेडिक्शन।
2 नंबर वालों के लिए अगला साल थोड़ा सा न्यूट्रल कह सकते हो, क्योंकि 2 नंबर एक विनम्र नंबर होता है और 9 नंबर एक एनर्जी से भरा हुआ नंबर है, तो ये दोनों थोड़ा क्लैश करते हैं। इनके मिलने से ना इनको हेल्थ इश्यूज ज्यादा आते हैं, तो इनको अपनी हेल्थ पे बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप और अपने टारगेट को सेट करें, आपका काम हो जाएगा। जॉब में है तो भी आपको प्रमोशंस मिलने के चांसेस है, आपका स्थान परिवर्तन हो सकता है, अपनी जॉब भी स्विच कर सकते हैं। और अगर आप हाउसवाइफ हैं या आप वुमेन हैं, आपकी बिजनेस में हैं, तो भी आपको अपने कम्युनिकेशन को बैलेंस रखें। सबसे इम्पोर्टेंट, अपना इन्वेस्टमेंट कहीं ना करें, किसी को पैसे उधार ना दें, आपको लॉसेस हो सकते हैं, इसको आप अपना ध्यान में रख के चलें। दूसरा, अपनी हेल्थ के लिए आप अपने को बहुत केयर करें, क्योंकि हेल्थ इश्यूज आपको आएंगे पूरे साल। 2 मूलांक वालों को अपने घर के नॉर्थ वेस्ट को और साउथ वेस्ट को खासकर डिक्लटर करना है, इस साल जरूर से रखना है। और उनके लिए रेमेडी ये है कि वो एक चांदी का गिलास में पानी ले और उसको चार्ज करें, गायत्री मंत्र से या केवल ओम से भी उसको चार्ज करें और रोज घर में उसका छिड़काव करें, तो उससे उनके घर में पॉजिटिविटी रहेगी। और अगर हो सके तो चांदी के गिलास से या किसी चांदी के बर्तन से वो पानी पिए, ये उनके लिए रेमेडी है, तो उनके हेल्थ में उनको बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए अब 3 नंबर वालों के लिए बात कर लेते हैं। मूलांक 3 वालों के लिए भी अगला साल बहुत ही अच्छा है, और इस साल उनको अगर स्टूडेंट हैं वो, तो उनको बहुत अच्छी ग्रोथ मिलेगी। अगर कोई एग्जाम दे रहे हैं, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, तो उसमें उनको सक्सेस मिलेगी। अगर वो जॉब में हैं, अगर आप 3 नंबर वाले, तो इनको प्रमोशन मिलेगा, इनका कोई टारगेट होगा वो अचीव हो जाएगा। बिजनेसमैन वालों के लिए, मार्केटिंग के लिए बहुत ही अच्छा साल है ये। वुमेन्स के लिए कहूंगी मैं, इनको सेविंग जरूर करनी चाहिए, ये उनकी अच्छी सेविंग कराएगा ये साल। साथ ही साथ आपको अपनी हेल्थ के लिए बहुत ध्यान रखना है, उनको खासकर अपने लिवर का या अपने कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने नहीं देना है, आलस नहीं करना है, उनको एक्सरसाइज करनी है, मॉर्निंग वॉक करें, ये उनके लिए हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। रेमेडीज इनके लिए क्या करनी है, इनको अपने घर के नॉर्थ ईस्ट और साउथ को डिक्लटर करना है, और इनको रेमेडीज के तौर पे 5 मुखी और 4 मुखी का रुद्राक्ष ये पहन के रख सके तो उसको जरूर पहने। अगर वो पहन के उसके सारे नियम को नहीं फॉलो कर सकते तो उसको अपने पूजा स्थान में भी रख सकते हैं अपने घर में। तो 4 नंबर वालों के लिए भी कुछ बता दीजिए। 4 नंबर वालों के लिए अगला साल उनके लिए भी अच्छा है, खासकर अगर स्टूडेंट हैं तो कुछ भी अचीव कर सकते हैं। इनको अचानक से ही कोई लाभ भी मिल सकता है और अचानक से ही कोई लॉस भी हो सकता है। ये 4 नंबर वालों के लिए बहुत ध्यान रखने की बात होती है कि इनकी लाइफ में जो भी होता है सडन होता है, तो उसके लिए इनको एक तो कॉन्स्पिरेसी से दूर रहना है, कम्युनिकेशन गैप कहीं ना आ पाए, जॉब में हो चाहे वो बिजनेस में हो, सबके लिए एक ही चीज इनके लिए फॉलो करनी है। इनको अपने लालच से दूर रहना चाहिए, इनको कहीं भी शॉर्टकट से पैसे कमाने के लिए नहीं सोचना चाहिए। अगर ऐसा है तो ये पैसे इनके अटक सकते हैं, और बाकी अगर ये किसी चीज को भी फोकस करके और उसको ट्रिगर करें तो वो चीज इनको अचीव होएगी। ये साल इनके लिए लकी भी है, लेकिन आलस को अपने से थोड़ा दूर रखना है, अपनी फिटनेस पे ध्यान देना है, एक्सरसाइज जरूर करनी है, इनको हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि इस साल इनको हेल्थ में इश्यूज आ सकते हैं, इनको ब्लड इन्फेक्शन होने के चांसेस है, उसकी इनको ध्यान रखना पड़ेगा। अपने डाइट का ध्यान रखें, साथ ही इनको टीथ से प्रॉब्लम हो सकती है, चाहे टीथ दांत में दर्द हो, कीड़ा हो, कुछ भी दांतों से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, स्किन की प्रॉब्लम हो सकती है। इन चीजों में अपनी इनको केयर करनी बहुत जरूरी है। इनको अपने पैरों का भी बहुत ध्यान रखना है, और साथ ही साथ 4 नंबर वालों को इस साल अपनी गाड़ी या कोई भी व्हीकल जो चला रहे हैं थोड़ा हल्के चलाएं, क्योंकि ये चोट लगने का भी इनका साल हो सकता है, तो उसके लिए केयरफुल रहें ये। और अपने घर के साउथ वेस्ट और साउथ को डिक्लटर करें। इनके लिए रेमेडीज है कि ये हनुमान चालीसा का पाठ रोज करें, हनुमान जी की शरण में रहें, हनुमान जी के अगर मंदिर जा सकते हैं तो ट्यूसडे को मंदिर जरूर जाएं। इनको अगर पहनना है तो ये 8 मुखी रुद्राक्ष और 4 मुखी रुद्राक्ष ये पहन सकते हैं। अगर पहनने में अगर नियम को फॉलो नहीं कर सकते हैं तो ये अपने घर में पूजा स्थान में भी इसको रख सकते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं मूलांक नंबर 5 के लिए। मूलांक 5 वालों के लिए ये साल बहुत अच्छा है, इनकी लर्निंग स्किल बढ़ेगी, ये जिस चीज को भी प्लान करेंगे वो इनका पूरा होगा, ये फोकस्ड रहेंगे, इनको अपनी जॉब में भी प्रमोशन मिलेगा, अगर बिजनेस है तो वो ग्रो होगा। ये वुमेन है तो ये अपनी कम्युनिकेशन स्किल को बढ़ाएं, उसका यूज करते हुए ये किसी भी फील्ड में ग्रो कर सकते हैं। बॉस के साथ आपके कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा होगा और पॉजिटिव
थिंकिंग के साथ जो भी चीज आपने प्लान करी 5 नंबर वालों के लिए, तो ये साल बहुत अच्छा है। इनको नए नए अवसर मिलेंगे। 5 मूलांक वालों के लिए ये साल ऐसा है कि ये जो भी मैनिफेस्ट करेंगे वो इनका पूरा होगा, लेकिन साथ ही साथ इनको अपनी हेल्थ और अपने गुस्से को कंट्रोल करना होगा, क्योंकि ये कम्युनिकेशन का नंबर है। अगर आपने हार्श लैंग्वेज या कहते हैं ना कटु वाणी अगर बोलेंगे तो वो आपका लॉस भी करके जाएंगी। तो इसलिए अपनी कम्युनिकेशन स्किल को स्ट्रांग रखना है, गुस्से को कंट्रोल रखना है, और हेल्थ के लिए अपनी स्किन की प्रॉब्लम इनको आ सकती है, उसके लिए इनको केयरफुल रहना है। साथ ही साथ इनको नसों की प्रॉब्लम, वेरिकोवेन्स की प्रॉब्लम हो सकती है, स्किन डिजीजेस हो सकती है, उसके लिए इनको अपनी केयर करनी है। अपने घर में इनको नॉर्थ और साउथ को डीक्लटर और बैलेंस रखना है। साथ ही साथ इनकी रेमेडी के लिए इनको बता सकते हैं कि इनको 1 मुखी, 4 मुखी और 5 मुखी का रुद्राक्ष ये पहन सकते हैं, या अपने पूजा घर में ये रख सकते हैं, और किसी भी चीज को जो चाहे ये मैनिफेस्ट करें, इनका पूरा होगा। तो चलिए अब जान लेते हैं 6 नंबर वाले मूलांक के लोगों के लिए कि उनके लिए 2025 कैसे रहने वाला है। मूलांक 6 वालों के लिए भी ये टाइम अच्छा है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो इनके लिए बहुत ही अच्छा टाइम, जिस भी क्षेत्र में ये जाना चाह रहे हैं वो आराम से जा सकते हैं। बस फोकस रहना बहुत जरूरी है, डिस्ट्रैक्शन ना हो इनको। और जॉब में है, मतलब एकदम राइट टाइम है इनको कि अपने एनर्जी का सही यूज करने का, अपनी एनर्जी को यूज करके जो भी काम करना चाहते हैं ये लोग कर सकते हैं। बिजनेस है तो बिजनेस में भी मार्केटिंग या सेल्स का है, इसमें इनको बहुत अच्छी रिस्पांस मिलेगा। इस साल ग्रो करेंगे, वुमेन से ग्रो करेंगी वो भी। अगर किसी भी फील्ड में है, वो चाहे जॉब कर रही हो चाहे बिजनेस कर रही हो, उनको अच्छी ग्रोथ मिलेगी देखने को। हेल्थ कॉन्शियस जरूर रहना है, क्योंकि 6 नंबर वालों को भी हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं इस साल ज़्यादा। तो उनको अपने खान पान पे बहुत ध्यान रखना है। अपने खान पान को ऐसा रखें कि इनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहे, क्योंकि इनको यूटीआई प्रॉब्लम है, किडनी की प्रॉब्लम है, स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम है, इस तरह की प्रॉब्लम्स इनको हो सकती है। अगर ये चाइल्ड प्लान कर रहे हैं तो इसमें भी इनको ध्यान रखना पड़ेगा, इनको इससे भी प्रॉब्लम हो सकती है, उसकी ये ट्रीटमेंट ले। साथ ही साथ इनको एज अ रेमेडी इनको अगर करनी है तो इनको 6 मुखी या 1 मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए, और या अपने पूजा घर में रखना चाहिए। और अपने घर का साउथ ईस्ट डायरेक्शन खासकर उसको बहुत ध्यान से उसको डीक्लटर करना चाहिए, और साथ ही साथ बैलेंस भी करना चाहिए। और साउथ को भी, मतलब अपने घर को डीक्लटर करने के साथ साथ अपने हर डायरेक्शन को बैलेंस करना भी बहुत जरूरी है। बैलेंसिंग होती है तो वहां से पॉजिटिव एनर्जी आती है, जो हमारी लाइफ स्टाइल पे बहुत ज्यादा इफेक्ट डालती है। तो चलिए अब जान लेते हैं मूलांक नंबर 7 के लिए 2025 कैसे रहने वाला है। मूलांक 7 वालों के लिए ये साल थोड़ा ठीक ठीक से रहेगा, बहुत ज्यादा नहीं। इनको अपने ऊपर बहुत ध्यान देने की जरूरत है। मेडिटेशन उनको करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये थोड़ा से स्ट्रेस में रहेंगे। अगर स्टूडेंट हैं तो उनको स्ट्रेस रहेगी, तो उसको अगर मेडिटेट करेंगे अपने आप को, तो ये मेडिटेशन करने के बाद ये अच्छी से बहुत ही किसी भी रिसर्च वर्क करना चाहेंगे तो उसमें उनको ग्रोथ मिलेगी, क्योंकि 7 नंबर जो है रिसर्च के लिए बहुत ही अच्छा नंबर होता है, और बहुत ही अच्छे रिसर्चर होते हैं ये लोग। साथ ही साथ इनको अपनी कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करना चाहिए, और अपने को आइसोलेट होने से बचाना चाहिए। लोगों से मिले, जितना मिलेंगे लोगों से उतना इनके लिए अच्छा है। अपने गुरुओं से, अपने टीचर से गाइडेंस लें, मेडिटेशन करें, वरना ये इस साल अनसेटिस्फाइड रहेंगे। तो इनको मेडिटेशन करना बहुत जरूरी है। साथ ही अपने हेल्थ के लिए इनको बहुत कॉन्शियस रहने की जरूरत है। अपनी इम्यूनिटी स्ट्रांग करनी है, वरना छोटी मोटी बीमारी के साथ साथ इनको मेंटली स्ट्रेस भी रहेगा। अपने पैरों को ज्यादा ध्यान रखें, उनको पैरों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। और 7 नंबर वाले शूज और स्लीपर्स का इस साल बहुत ध्यान रखना है। वो एक तो कंफर्टेबल पैर में हो वही पहने, और ज्यादा चेंज ना करें, मतलब कम से कम। हाँ, इस साल अपने अगर हो सके तो कम से कम खरीदें और कंफर्टेबल शूज पहने। इनके लिए रेमेडी खासकर है कि नॉर्थ ईस्ट में एक श्री कृष्ण भगवान जी की फोटो जरूर अपने प्लेस करें, और अपने घर के नॉर्थ ईस्ट को, नॉर्थ को और साउथ को डीक्लटर और बैलेंस जरूर करें। साथ ही साथ इन लोग को, 7 नंबर वालों को ये जरूर ध्यान रखना है कि इस साल कोई भी बड़ा इन्वेस्टमेंट ना करें, कि कहीं भी अगर अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे तो बहुत सोच समझ के, देख कर, बड़ों से, अपने गुरुओं से सलाह मशवरा करके करें, वरना इनको लॉस हो सकता है। इनको एज अ रेमेडी अगर पहनना चाहते हैं तो 5 मुखी रुद्राक्ष ये पहन के रखें, या अपने पूजा घर में रखें। तो चलिए अब बात कर लेते हैं मूलांक नंबर 8 वालों के लिए
मूलांक 8 वालों के लिए ये साल ठीक है, बहुत अच्छा तो नहीं कहेंगे लेकिन ठीक है। 8 और 9 मित्र की श्रेणी में आते हैं, लेकिन 8 वालों को इस साल अपनी फिटनेस पे बहुत जरूरी है ध्यान देना। वॉक करें, एक्सरसाइज करें, किसी भी तरह का अपने को फिट रखने की पूरी कोशिश करें, क्योंकि इनको इस साल कोई भी मेजर इशू, हेल्थ इशू आ सकता है या कोई भी बड़ा खर्चा हो सकता है, तो इसलिए इनको पहले से ही अलर्ट रहना चाहिए। साथ ही साथ ये अपने चाहे मनी से रिलेटेड जो भी काम कर रहे हैं, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो जॉब में हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो या वुमेन, इनको एक रूटीन फॉलो करना बहुत जरूरी है। रूटीन फॉलो करें, अपने हेल्थ का ध्यान रखें। इनका साल ये बहुत अच्छा जाएगा, वरना इनको हेल्थ इश्यूज इस साल परेशान कर सकते हैं। जोड़ों का दर्द है, पैरों में प्रॉब्लम आ सकती है। इनको तली भुनी चीजें थोड़ी कम खानी चाहिए। यदि आपका काम रियल एस्टेट से या पॉलिटिक्स से या किसी जजमेंट या कोर्ट कचहरी से रिलेटेड काम है, तो इसको बहुत ही समझ के, यहाँ पे जहाँ भी पैसे का इन्वॉल्वमेंट है उसको बहुत ही सोच समझ के करना है, क्योंकि यहाँ पे आपको लॉसेस भी हो सकते हैं, तो उसका ध्यान रखें। इनको एज अ रेमेडी इस साल किसी भी धर्म स्थान में, चाहे मंदिर हो चाहे गुरुद्वारा हो, जहाँ भी वो जाते हो, वहाँ पे जूतों की सेवा जरूर करें, या वहां जाके बर्तन साफ करने का। आपने देखा होगा कि सब गुरुद्वारों में लोग वहां पे सेवा करते हैं, चाहे वो बर्तन साफ करने को, चाहे जूतों की सेवा। वैसा अगर ये कुछ काम करते हैं एज ए रेमेडी, तो इनको बहुत ही अच्छे फल मिलेंगे और इनका साल बहुत अच्छा जाएगा। गेन भी इनको मिलेगा। और साथ ही साथ अपने घर के वेस्ट को डिक्लटर और बैलेंस जरूर करें। वेस्ट में कहीं इनका जंग लगा लोहा ना वहाँ हो, इसका बहुत ध्यान रखें। वहाँ कोई टॉयलेट, कोई भी इम्बैलेंस जो भी चीज हो उसको दूर करें, तो इनका साल बहुत ही अच्छा जाए। तो जैसे कि ये साल 9 पे एंड हो रहा है और अब हम बात करने जा रहे हैं 9 नंबर वाले मूलांक के लिए, तो क्या लगता है ये साल उनके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है? 9 नंबर और 9 नंबर का साल दोनों ही एनर्जी फुल नंबर हैं। 9 नंबर वाले बहुत ही एनर्जेटिक होते हैं, बहुत ही अग्रेसिव भी होते हैं, और वैसा ही साल आ रहा है, तो दोनों नंबर, तो इनकी एनर्जी जो है ना बहुत ज्यादा मिलके आएगी, तो उससे आपको बेनिफिट भी हो सकते हैं और थोड़े से लॉसेस भी हो सकते हैं। उसके लिए आपको अपनी एनर्जी को कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि 9 नंबर जो होता है ना एंड का होता है, मतलब लास्ट जो भी आपने काम किया है उसको कंप्लीशन का नंबर होता है 9 नंबर। तो कंप्लीट होने के लिए, उसका रिजल्ट आने के लिए, तो ये जो साल आ रहा है 9 नंबर ने अब तक जितने काम किए हैं, जिस तरह से उन्होंने अपने किसी भी काम को शुरुआत करी है या जो भी मेहनत करी है, उसका रिजल्ट उनको इस साल देखने को मिलेगा। इसमें उनको, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे जॉब में हो, चाहे बिजनेस में हो या वुमेन हो, एनी पर्सन जिसका भी मूलांक 9 है, उनको अपनी एनर्जी को कंट्रोल में रखना है, अपने एग्रेशन को कंट्रोल में रखना है, अपनी बोली को थोड़ा सा विनम्र रखने की कोशिश करनी है, जो कि 9 नंबर वालों के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो। इस साल 9 नंबर वालों को नो कंप्लेनिंग नो ब्लेमिंग वाला फॉर्मूला अपनाना है। मतलब कोई किसी को ब्लेम नहीं किसी कर को सकता? ब्लेम नहीं करना है, किसी की कमियां नहीं ढूंढनी है, किसी की चीज के लिए कंप्लेन नहीं करना है, तो इनका साल बहुत अच्छा है। जो घर के डायरेक्शन में इनको साउथ को बहुत ही अपना स्ट्रॉन्ग रखना है, बैलेंस्ड रखना है और डीक्लटर्ड रखना है। साथ ही साथ इनकी एज अ रेमेडी इनको अगर करनी है तो इनको हनुमान जी की पूजा जरूर करनी है। हनुमान चालीसा रोज उसका पाठ करना है और हर मंगलवार को हनुमान मंदिर जाना है। साथ ही साथ इनको अपने हेल्थ का बहुत जरूरी ध्यान रखना है, क्योंकि ये साल इनके लिए एक्सीडेंट प्रोन, तो इनको अपनी कोई भी व्हीकल या कुछ भी चलाएं तो थोड़ा सा धीमे चलाएं और अपने हेल्थ का ध्यान रखें। बाकी इनके लिए साल अच्छा है। एज ए रेमेडी इनको जो है 5 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं और या उसको अपने पूजा गृह में रख सकते हैं। साथ ही साथ एक हनुमान चालीसा छोटी सी अपनी गाड़ी में जरूर रखें और उसकी चैंटिंग रोज करें। तो कोई ऐसी जनरल रेमेडी आप बता दीजिए जो सारे के सारे मूलांक वाले लोग कर सकें और उनको उससे बेनिफिट ही मिले। 2025 को अच्छा करने के लिए हर किसी को 2 रिचुअल्स जरूर करने चाहिए। मैं आपको 2 रिचुअल्स बताती हूँ। पहला तो ये है कि 31 दिसंबर को हमारा मंगलवार का दिन है। उस दिन अपने घर में आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, अपने घर को स्वच्छ और सुंदर बनाएं, और हो सके तो उस दिन सुंदरकांड का भी पाठ करवा सकते हैं अपने घर में, और नहीं तो हनुमान चालीसा का भी पाठ करें। खुद करें तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो आप रिकॉर्डिंग भी लगा सकते हैं अपने मोबाइल में लगा के, उसको पूरे दिन चलाइए। और रात में जब 31 की रात में अपने किचन को बिल्कुल क्लीन कर दीजिए। मेड आती है नेक्स्ट डे बर्तन धुलते हैं, वो नहीं, उस दिन आप अपने सारे बर्तन साफ करके अपने किचन पूरा क्लीन करके एक रिचुअल करिए कि एक फ्रूट बास्केट लीजिए, उसमें 9 ऑरेंजेस और 1 अनार, 9 संतरे और 1 अनार और थोड़े से केला, उनको रात में आप
वहाँ पे अपने किचन में रख दें, साफ सुथरी जगह पे। सुबह उठते हैं 1 तारीख को नए साल पे, तो आप उस दिन सबसे पहले अपने घर में गंगा जल का छिड़काव करें और कपूर जरूर जलाएं अपने हर कमरे में अगर हो सके तो। अगर आप छोटा सा हवन कर सकते हैं या खुद कर सकें या अपने किसी पंडित से भी करवा सकते हैं तो वो जरूर करें। ये करने से बहुत ही पॉजिटिविटी आएगी हमारे घर में और आगे आने वाला साल हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। जो रात में आपने अपने घर में फ्रूट बास्केट में जो अपने फ्रूट्स रखे थे, संतरे, अनार और केला, उनको आप सुबह अपने इष्ट को भोग लगाए और वो अपने घर में हर किसी को खाने को दे, वो जरूर खाएं। ये एक प्रसाद के रूप में हो जाता है। दूसरा, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेमेडी भी बता रही हूँ। अपने घर की साउथ ईस्ट की वॉल या साउथ की वॉल, कोई भी फेसिंग घर हो, वो अपने साउथ वॉल को ढूंढ लेगा उस जगह पे और अपने मेन एंट्रेंस पे केसर घोल ले, उसका एक लिक्विड सा बना ले, पेस्ट सा बना ले और उससे अपने घर की साउथ वॉल पे राम नाम लिखे। जय सिया राम, राम राम, जो भी आप लिखना चाहें, क्योंकि आने वाला साल हमारे हनुमान जी का है, मंगल का है। और हनुमान जी किसके भक्त हैं? श्री राम जी के। तो जिस घर में जहाँ पे श्री राम जी का वास होगा वहाँ पे हनुमान जी उस घर की रक्षा जरूर करेंगे। तो ये बहुत ही अच्छा उपाय है, इसको हर किसी को करना है। तो ये थी हमारी 2025 की प्रेडिक्शन। हमने ओवरऑल वर्ल्ड वाइड भी कवर कर लिया, इकोनॉमी भी कवर कर ली, इंडिया का 2025 कैसे रहने वाला है साल, और 1 to 9 सबके जो मूलांक हैं उनके लिए 2025 कैसे रहने वाला है। उसमें रेमेडीज भी हमने आपको बता दी है। आई होप आप वो सभी रेमेडीज फॉलो करेंगे अपने लिए और 2025 को अपने लिए बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि रुचि मैम ने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा होगा और आपकी जो 2025 की प्रेडिक्शन है वो भी बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गई होंगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो नीचे कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और बगल में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे भी प्रेस कर देना। मैं मिलती हूँ आपको ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ अगली वीडियो में रुचि मैम के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।